दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम पाटीदार और आज का हमारा सब्जेक्ट है ज़िंदगी एक जंग है। मैं इस ज़िंदगी के जो बारे में बात करने वाली हूँ उसको आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डीपली पॉइंट पे और बहुत ही आज मैं आप लोगों को इस ओपन माहौल में लेकर आई हूँ। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि हम कहाँ पर हैं। हम हैं प्राकृतिक वातावरण। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये नज़ारा, है ना। तो हम हमारे टॉपिक से भटकेंगे नहीं और फोकसली, सॉरी माय कैमरा इज मूव। ओके, सो फाइनली नाउ स्टार्टेड और मैं बात कर रही हूँ आज ज़िंदगी एक जंग है। हमारी ज़िंदगी से हम हर दिन फाइट करते हैं, लड़ते झगड़ते, सुबह उठते, सूरज उठते, चाय पीते और दोपहर को लंच भी करते हो, शाम को डिनर भी करते हो और एक कप चाय की प्याली भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्राकृतिक वातावरण की। आप सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी की जंग से हम डायरेक्ट प्राकृतिक वातावरण में कैसे आ गए। ये सोचने वाली बात है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ऐसा प्राकृतिक के ऊपर क्या बात करूँ, एक नेचर के ऊपर क्या बात करूँ। टॉपिक में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पता थे, कुछ फिल्में भी देखी है, कुछ चीज़ें भी समझ में आई है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। देश की मिट्टी को तो समझ लिया। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को हम देश में, हमारे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं और जन गण मन भी गाते हैं। हमें जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसे तो हम बखूबी फॉलो करते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या हम प्रकृति को समझ सकते हैं। लिटरली आई कैन बिलीव इट माई एक्सपीरियंस कि मैं एक अपने होम टाउन आई हूँ और यहाँ पे मैं फील कर रही थी कि मुंबई में मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डेली देखती हूँ, एक रूटीन सा बन गया कि भैया ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अंदर से फील आ रहा था कि नहीं यार, बाहर घूमने जाना है। पेड़ पौधे प्राकृतिक चीज़ें तो मुझे मिली ही नहीं वहाँ पे। मिली भी तो उसके लिए कहीं और जाना पड़ता, बट उतना समय है नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 1960 की एक फिल्म है और उसका प्रसिद्ध, अगर आप देख सकते हैं कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक क्या है। और एक और सब्जेक्ट है टाइम ट्रेवल, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी 2060। देखिए ज़रूर कि प्राकृतिक ना होने की वजह से हमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाती है। वो फिल्म ने हमारा फ्यूचर दिखाया है। अगर हम वक्त रहते प्राकृतिक के साथ में खिलवाड़ करना नहीं बंद करेंगे तो प्राकृतिक हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक कुछ ही साल 2012 में घटना हुई थी। वो तो सबको याद है, पूरे देश विदेश बहुत ही प्रचलित हुई थी। और रिसेंटली एक और मैटर हुआ प्लेन का, फिर उसके बाद सुनामी का, फिर उसके बाद बाढ़ का। जगह भी आपको पता है क्योंकि न्यूज़ चैनल में काफ़ी फेमस हुआ है। मैं जगह के नाम ही बताऊंगी, पर मुद्दा सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस का नहीं है, मुद्दा है हमसे जुड़ी हुई ज़िंदगी का। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि प्राकृतिक के साथ खेलोगे तो प्राकृतिक आपके साथ आपको रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि संभल जाओ। मैं एक बहुत ही डीपली पॉइंट की बात करती हूँ। मैं हमारे देश की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पर देश की बात नहीं, प्राकृतिक की बात कर रही हूँ। मैंने कुछ विदेशी फिल्में देखी है। 1995 में एक फिल्म आई थी, उसमें प्राकृतिक से रिलेटेड कुछ काफ़ी ऐसे नेचर से रिलेटेड बताया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखाई। वो शहर को देखा जाएगा, अमेरिका को, तो वो 50 साल आगे है। सीरियसली वो 50 साल आगे है बिकॉज ऑफ 1995 में जो मुंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कई जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, जैसे बेंगलोर। वहाँ पे आपको कबूतर खाने मिल जाएंगे, पर आपको प्राकृतिक नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को और खींचेंगे और बात करेंगे और ज़्यादा इस डीप पॉइंट पे जाएंगे तो समझ के बाहर है भैया। मेरा मानना तो एक ही चीज़ है, अमेरिका 1995 में
उसने प्रकृति को समझा, उसने नेचर को समझा, उसने आगे चीज़ों को समझा और उसने अपने सक्सेस के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी में प्रकृति को भी आगे रखा। आज वो सक्सेसफुल देश क्यों है? वहाँ की इकोनॉमिक्स मजबूत है, वहाँ के लोग बहुत एक्टिव है, पॉजिटिव है, दूसरों की बुराइयों से ज़्यादा अपने आप पर फोकस करते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। वहाँ के लोग जय श्री कृष्णा में बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट बट ऑलवेज द बेस्ट। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ अ प्राकृतिक। और गहराई के साथ में अगर बात करें तो इतना प्यारा माहौल है, इतना अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, अभी इस वक्त हो रहा है। मेरे आसपास इतना ब्यूटीफुल, इतना सॉलिड नज़ारा हो रहा है कि मेरी वाइब भी अलग मैच हो गई। ये चीज़ मुझे मुंबई में नहीं मिलती। मुंबई में मैं इस चीज़ के लिए तरस जाती हूँ कि भैया मुझे कुछ, वहाँ पे लोग प्लान भी करते बाहर जाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कहाँ जाएंगे, बाहर का प्लान बना लिया सो बना लिया। मेरा मानना तो ये है कि जंगल इज़ द बेस्ट, प्राकृतिक इज़ बेस्ट, ये सब बहुत सही है। आज विदेश आगे बढ़ चुका है और 50 साल आगे। आपने रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की फ़ाइट हुई थी, जंग हुई थी जी, जो जंग 3 दिन तक ऑलमोस्ट चली थी, 2.5 से 3 दिन, जिनमें पाकिस्तान ने फिर से वार, इसराइल का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया था। मैं ये क्यों कह रही हूँ, उसमें नुकसान किस चीज़ का हुआ? प्राकृतिक, वहाँ की जनता, यहाँ की जनता, किसी का नहीं। यहाँ पे नुकसान हुआ है इंसानियत का।